A very good morning to all the students of class 7th. So today we are going to continue our exercise 13.2. आज हम exercise 13.2 को continue करेंगे. So in this exercise we had completed question number 1. Now today we are going to start with question number 2. Question number 2 is simplify and express each of the following exponential form. What we have to do, we have to simplify and express each of the following in exponential form. So let's start the question. So the first question is 2 to the power 3 multiply 3 to the power 4 multiplied by 4, and in denominator we have 3 multiplied by 32. हमें पता है जब भी हमारे पावर्स में रहते हैं नंबर तो उसको हमें स्प्लिट करना होता है सिंप्लीफाई करने के लिए. तो 2 to the power 3 है, सो वी कैन राइट इट 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 to the power 3 है, सो 3 को 4 टाइम्स लिख लेंगे and 4 as it is. Now we have 3 multiplied by 32. 32 3 से हमने 3 को कैंसिल कर दिया. अब हमारे पास यहाँ 32 है, यहाँ पर 4 है. हमें पता है 4 की टेबल में 32 आता है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 4 8 ज़ा 32. अब we have 8 and here we have 2. 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. यहाँ पर अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है. अब ऊपर जितने टर्म्स हैं उसको हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है. पहले हम लिख लेते हैं क्या टर्म्स हमारे बचे हैं. तो 3 टाइम्स 3 बचा हुआ है, तो इसको हमने लिख लिया है. अब एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना है तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 5 रेज टू पावर 2 टू होल रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब यहाँ पर देखिए हमें पता है जब पावर्स डबल पावर होती है तो हमारे पास लॉ है कि पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. तो 2 multiplied by 3 is 6 multiplied by 5 raised to power 4 upon 5 raised to power 7. Now 5 raised to power 6 multiplied by 5 raised to power 4. तो एक और आप यहाँ पर अपने लॉज भी लिख लेंगे जो आप अप्लाई कर रहे हैं. a to the power m होल पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n. फर्स्ट हमने ये लॉ का यूज़ किया है. सेकेंड हम कौन से लॉ का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लॉ का यूज़ करेंगे. ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर n इज़ ए टू द पावर m प्लस n. तो इसको अप्लाई करेंगे तो 5 रेज टू पावर 6 प्लस 4 दैट इज़ 10. डिनोमिनेटर में है 5 रेज टू पावर 7. अब हम अनदर लॉ का हमारे यूज़ करेंगे तो ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर m माइनस n. तो अब हमें अपनी पावर्स को माइनस करना है. तो 5 रेज टू पावर 10 माइनस 7 और इट कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 3. सो दिस इज़ आवर आंसर दैट इज़ 5 रेज टू पावर 3. सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन इज 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0. सिंस वी नो दैट ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. ये हमने पढ़ा हुआ है. ए रेज टू पावर 1 होता है, 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. तो ए रेज टू पावर 0 दैट इज़ 1 प्लस 3 रेज टू पावर 0 1 प्लस 4 रेज टू पावर 0 1. सब प्लस के साइन के साथ था तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7th में ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है टर्म्स. तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में टर्म होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1. सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 8th भी करना है सॉल्व. देन 11th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. 11th क्वेश्चन को करते हैं ट्राई कैसे सॉल्व करेंगे. 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू पावर 8 बी रेज टू पावर 3 अपॉन 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू पावर 5 बी रेज टू पावर 2. मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और सिमिलर है
तो उसको हम बिना देखे डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर कैंसिल नहीं करना है तो आप एक्सपोनेंशियल का लॉ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5 माइनस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 8 ए रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर 3 माइनस 2। नाउ a raised to power 5 multiplied by 5 is 4 raised to power 0 multiplied by a raised to power 3 multiplied by b raised to power 1. A raised to power 4 raised to power 0 is 1. 1 multiplied by a raised to power 3 and b. So answer is a raised to power 3 multiplied by b. सो सिमिलरली आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट है आपको, सो यू कैन आस्क मी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज से ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है एंड वी हैव टू शो दैट इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 11 multiplied by is equals to 100 रेज टू पावर 11। तो यहाँ पर देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 11, तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। सो 10 रेज टू पावर 1 प्लस 11 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 100 रेज टू पावर 11 है। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल्स टू 100 रेज टू पावर 11। क्या 10 रेज टू पावर 11 100 रेज टू पावर 11 के इक्वल होता है? नहीं होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन इज 2 रेज टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। तो हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2 रेज टू पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 रेज टू पावर 3 है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 5 रेज टू पावर 2 है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 25, सो नो इट इज़ फॉल्स। जब भी आपके ग्रेटर और स्मॉलर नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे तो अगर सेम हमारे बेसिस हैं, जैसे 2 रेज टू पावर 5 है, 2 रेज टू पावर 3 है, यहाँ 2 रेज टू पावर 2 होता तो हम पावर्स को कंपेयर करके बता देते। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, दोनों बेसिस जो हैं डिफरेंट हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना होगा, तब हम बता सकते हैं ग्रेटर है या स्मॉलर है। सो 2 क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं। अनदर 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टर्म पे हमारे नंबर्स को लिखा है। तो ये सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 108 का एलसीएम फाइंड करना है और 192 का एलसीएम फाइंड करना है। फिर दोनों टर्म्स में से जो सिमिलर टर्म है उनका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एलसीएम फाइंड कर लिया है दोनों ही नंबर का। अब हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो 108 मल्टीप्लाई 192 है, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 192। 108 को हम कैसे ओपन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। अब 192 को हमने कैसे ओपन किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज 3। अब हमें क्या करना है, काउंट करना है। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, तो क्या लिख लेंगे, 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 3 रेज टू पावर 4।
सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट नहीं है, आपको एलसीएम लेना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर काउंट करना है कि पर्टिकुलर टर्म कितने टाइम्स है, उतने रेज टू पावर में आपको लिख देना है। सो बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें भी बहुत सिंपल है, अगर आपसे बन जाए तो आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।